भारतीय जनता पार्टी द्वारा दमोह लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बनाए जाते ही आने लगी जनता की याद। नमस्कार, मैं हूं हेमराज लोधी। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के दमोह लोकसभा क्षेत्र से आने वाले बंडा विधानसभा से जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राहुल सिंह लोधी को दमोह लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रत्याशी घोषित होते ही उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, क्षेत्र में दीवार लेखन भी जोरों पर है। बंडा विधानसभा क्षेत्र में 3 दिवसीय कार्यक्रम निर्धारित होते ही विधायक के साथ क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। बंडा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, जिसका नाम वीरेंद्र सिंह लोधी है। दमोह लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने बंडा में प्रेस वार्ता की, जहां पर राहुल सिंह लोधी ने मीडिया के द्वारा किए गए सवालों के जवाब दिए। कुछ सवालों पर चुप्पी भी साधी। प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्रीय विधायक मंडल अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। आइए जानें प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा भाजपा प्रत्याशी। राष्ट्रीय समाचार न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आप इस चुनाव को लेकर के क्या देखते हैं कि आपकी रणनीति क्या है और कैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो निरंतर कार्य करती है 2 प्लेटफॉर्म पे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित का पार्टी है। जिनका कार्यकर्ता चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे पोलिंग का, सभी कार्यकर्ता की श्रेणी में आते हैं। एक संगठन का काम होता है जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी करती है, और एक सरकार का काम होता है जिसमें जनप्रतिनिधि चुन जाते हैं। जैसे आदरणीय मोदी जी हैं, विधायक है, सांसद, समय समय पर दायित्व बदलते थे। तो पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक ही कार्य कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में, विकास विकास और विकास। और जो हमने विकास किया है, उस विकास की बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और वही बात हम जनता से कह रहे हैं। उसको लेकर लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। क्या किसानों के लिए जो 2370 रुपए की राशि समर्थन मूल्य निर्धारित अभी चल रही है, और सरकार ने जो अपने वादे में विधानसभा चुनाव में 27 रुपए किए थे, क्या वो लागू हो पाएंगे कि केवल ऐसे ही रहेगा? देखिए, सरकार ने जो वचन पत्र बनाया था 5 वर्ष के लिए बनाया था। अभी चुनाव जीते 3 माह हुए। प्रारंभिक रूप से जो कर सकते थे उसको किया, और जो वचन पत्र होता है, जैसे बहुत से मुद्दे जो हमारे वचन पत्र में नहीं थे, लाडली बहना योजना में, वो भी हम लेके आए। राम मंदिर का वचन पत्र में था, वो भी हम लेके आए। इन 5 वर्षों में हमको वो करना है, क्योंकि जैसे ही विधायकगण जीते उसके 1 महीने 1.5 महीने बाद आचार संहिता लग गई, क्योंकि ये क्रम खत्म हुआ दूसरा। तो ये तय समय के भीतर अगले इलेक्शन के पहले ये सारे जो वचन पत्र में जो वादे किए थे, वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के और जो इस वचन पत्र में आएंगे देश के, वो सब लागू किए जाएंगे। अभी जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि टिकाऊ और टिकाऊ, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इलेक्शन है ये राष्ट्र मुद्दे पे हो रहा है। भारत को राष्ट्र निर्माण के लिए काम किए जाने के विषय पे ये मुद्दा है, और मोदी जी के नेतृत्व पे निरंतर देश में और विदेश में, आप आज अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इटली चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आज से 10 वर्ष पहले ये स्थिति थी कि जब भारत का प्रधानमंत्री विदेश जाता था तो क्या स्थिति रहती थी। और आज हमारे जो नेता है आदरणीय मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो एक ही नारा गुंजायमान होता है, मोदी मोदी मोदी। उसका कारण ये है कि जब मोदी जी अमेरिका जाते हैं और वहां पे भारत माता की जय बोलते हैं, तो उनको पता रहता है कि 125 करोड़ के देशवासी जो है उनका स्नेह और आशीर्वाद है। तो 2047 में भारत कैसा होगा, उस समय के रेलवे स्टेशन कैसे होंगे, एयरपोर्ट्स कैसे होंगे, विद्यालय विश्वविद्यालय कैसे होंगे, क्या नाम से उस समय का युवा कैसा सोचेगा। इस रोड मैप को तैयार करने के लिए ये पूरा इलेक्शन लड़ा जा रहा है। मोदी जी का कहना कि आज से 25 वर्ष बाद मैं नहीं रहूंगा, पर भारत कैसा रहेगा। इसी इलेक्शन में हम लोगों ने चुनाव घोषणा का जो पत्र बन रहा है, उसमें हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर जाके लोगों से
के विचार लिए। मोदी जी का कहना है कि ये जरूरी नहीं है कि एक एसी कमरे में बैठा हुआ अधिकारी या नेता या विधायक सांसद का सुझाव हो। रास्ते में चलने वाला जो केले की दुकान पे, फुल्की की दुकान पे, या जो साइकिल चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके भी विचार हमको लेने हैं। क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो विचार जब हमारे पास आए तो आने वाले 2047 मतलब 1947 से लेकर 2047 में 100 वर्ष हो जाएंगे। तो वो रोड मैप तैयार हो रहा है। और ये जो व्यक्तिगत आरोप लगाना, ये एक अलग विषय है, पर राष्ट्र निर्माण और भारत कैसे विकसित हो और भारत विश्व पटल पे विश्व गुरु कैसे बने, इस पे हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य लगा हुआ है। भाजपा सरकार में ज्यादातर पत्रकारों को प्रताड़ना दी जाती है, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है। जहां तक मैं दमोह जिले में 4 विधानसभा है और अभी तक ऐसा कोई विषय संज्ञान में नहीं आया है। और यदि ऐसा कोई विषय है तो आप बताना मुझे, बिल्कुल उसका ध्यान देंगे। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कहीं हुआ होगा, पर फिर भी ऐसा कहीं हुआ तो आप बताइए, उस पर अपन चर्चा क्षेत्र के बारे में कोई योजना? देखिए, आदरणीय विधायक जी बैठे और निरंतर अभी क्षेत्र के दौरे में थे, और हमने यही बोला और आपसे भी इसी बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि प्रदेश में माननीय विधायक जी और केंद्र में लोकसभा में जो मेरे लायक कार्य होंगे, क्योंकि निरंतर क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो चीजें बहुत सी निकल के आ रही हैं। क्योंकि जब तक हम यहाँ बैठे कमरे के भीतर हमें पता नहीं चलता, पर आप जब जनता के बीच में जाते हो, पानी की समस्या, लाइट की समस्या, हालांकि है विषय क्षेत्रीय, विधायक जी के विषय, क्योंकि जनप्रतिनिधि का दायित्व ये रहता है कि चाहे वो राशन कार्ड बनाने का काम हो, और चाहे रेलवे लाइन बिछाने का हो, और चाहे रेलवे ट्रेन रुकवाने का हो, सारे काम उसको करने पड़ते। तो जैसे जैसे चीजें आ रही हैं वो करेंगे। यदि आप लोगों के पास कोई बंडा की कोई विशेष बात हो जो प्राथमिकता में सांसद के होते हुए लेना, तो आप वो विषय बताएं, तो उस पर अपन अध्ययन करेंगे और प्रयास करेंगे तय समय पहले से स्वीकृत थे सागर छतरपुर रेलवे लाइन, उस पे बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। इस पे अभी जब होगा तो जो भी हमारे रेलवे मिनिस्टर बने उनसे चर्चा करेंगे, और एक बार इस पर अपन विषय लेंगे कि क्या कारण है कि बन सकता है कि नहीं बन सकता, क्या हो सकता है। जो भी बेहतर होगा बंडा के लिए हम लोग करेंगे, इस बात के लिए आप आश्वस्त। यदि आप दमोह लोकसभा से सांसद चुनकर आते हैं तो कौन सी ऐसी सौगात रहेगी? देखिए, सांसद के कार्य बड़े रहते हैं कि बड़ा रोड निकल जाए, रेलवे स्टेशन हो, जैसे अधिकतर लोग यहाँ से पलायन करके मजदूरी बाहर करने जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस पूरे क्षेत्र की अपन प्रॉपर मैपिंग करें कि कारण क्या है। जैसे हमारे यहाँ दमोह में प्रॉपर बहुत सी चीजें थी, तभी मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। दूसरा, दमोह में जो है बानकपुर बड़ा तीर्थ स्थान है, उसकी मांग लंबे समय से उतर रही है कि वो कॉरिडोर वहाँ बन जाए। उसके लिए आदरणीय धर्मेंद्र जी जो धर्म संस्कृति मंत्री हैं, उनकी एक दौर की बैठक हो गई है मंदिर कमेटी के लोगों के साथ, और उस पर भी काम चल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ बंडा में, बड़ा मलेरा में, देवरी में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, उसका अपन बैठेंगे। और ये जो संवाद है आपका और हमारा निरंतर 2 महीने 4 महीने में कभी चाय पर कभी भोजन पर होते रहेगा, क्योंकि पत्रकार मीडिया जो है वो उनकी नजर कहीं, उनकी नजर से कुछ बचता नहीं, छिपता नहीं। गलत काम की नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे काम की। आप लोग निरंतर लोगों से मिलते हैं, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, और लोगों से चर्चा करते हैं, तो जो चीजें छन के आपके पास अच्छे से आती हैं वो हमारे पास नहीं आ पाती। तो अपन तय करेंगे क्या प्राथमिकता हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सांसद बन गए तो फिर इतने ज्यादा हवा में आ गए। एक सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य व्यक्ति के रूप से काम करना है, और सभी को लेके जब हम साथ बैठेंगे अनौपचारिक रूप से तो चीजें निकल के आएंगी। फिर यदि वो नहीं हो पाएंगी तो हम चर्चा करेंगे कि यहाँ उलझ रहे इसको कैसे, क्योंकि मोदी जी जैसे कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति का सुझाव इस देश के बदलने के लिए काम आ सकता है, तो आप लोगों का सुझाव भी बंडा के विकास के लिए काम आ सकता है। तो क्योंकि निरंतर आप लोगों से मिलते, थाने भी जाना है, कोर्ट भी जाना है, SDM जी के यहाँ जाना, सभी जगह तो चीजें छन के आती हैं आप लोगों के पास, बहुत सी चीजें हम लोगों के पास आ नहीं पाती। तो बैठ के अपन संवाद करेंगे, संवाद करने के बाद जो चीज बेस्ट, अच्छा से अच्छा अपन कर सकते हैं बंडा के लिए, सामूहिक रूप से अपन पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इसमें स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं
उनकी छवि पर कितना असर रहेगा कि वो उनकी छवि। देखिए, अभी मैंने आपसे बोला 10 मिनट कि 10 वर्ष पहले जब भारत का प्रधानमंत्री विदेश जाता था तो इस मुद्रा में रहता था। अब जब भारत का प्रधानमंत्री जाता है तो इस मुद्रा में रहता है। और इटली, अमेरिका, फ्रांस कहीं भी चले जाओ केवल एक ही बात चलती है, मोदी मोदी मोदी। विश्व स्तर पे ग्लोबल लीडर के रूप में माननीय मोदी जी आए। मोदी जी हमारे नेता है, उनके नाम से ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है। और पिछले 10 वर्षों में जो निरंतर विकास के कार्य हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उनको लेकर और मध्य प्रदेश सरकार के 20 वर्षों में जो काम हुए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको कि अभी जितनी लाइट जाती है इस पूरे मध्य प्रदेश में 20 वर्ष पहले उतनी लाइट आया करती थी। आज किसी इंटीरियर के गांव में यदि कोई महिला या बच्चा कोई बीमार हो जाए तो रोडों की व्यवस्था ये थी कि जब तक वो बंडा पहुंचते थे जब तक वो मृत्यु हो जाती थी। लेकिन सरकार ने 108 एम्बुलेंस चलाई, तत्काल फोन लगाओ, वो एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती, पेशेंट को लाके अस्पताल में भर्ती कर देती। आपका वो पूरा क्षेत्र जहाँ कल हम घूम रहे थे, लोग बताते कि पूरा डकैती का इलाका था, लोग डाके डालते थे, पुलिस पहुंच नहीं पाती थी। और आपको चौराहे पे डायल 100 गाड़ी खड़ी मिलेगी, आप फोन लगाओगे तो तत्काल डायल 100 जाएगी, संबंधित अपराधी को पकड़ के लाएगी। तो ये परिवर्तन जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, सरकार मध्य प्रदेश केंद्र की और बेहतर क्या बना सकते हैं, वो आप सबके सुझाव समय पे जब हम मिलेंगे, भेंट करेंगे, चर्चा करेंगे तो चीजें निकल के। रेलवे लाइन के संबंध में एक आपसे निवेदन है कि 2003 या 4 से इसकी सर्वे शुरू हुई थी, अभी आप कह रहे हैं कि हो सकेगा। जब मोदी जी है, जब संभव है तो फिर इसमें क्या परेशानी है? मैं वही बता रहा हूँ। और दूसरा एक और इसी में क्वेश्चन जी बता रहा हूँ कि जी पहुंचूंगा मैं वहाँ और फिर वहाँ चीजें समझूंगा, आपके बीच में फिर बैठूंगा और फिर उस पर रास्ता निकालूंगा। हम सबको मिलकर इस क्षेत्र का विकास कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी है। कल बंडा जब विकसित होगा उसमें आपका भी योगदान रहेगा। सबके सामूहिक प्रयास से और सबके सहयोग से ही अपन ये रास्ता निकालेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है, आपके क्षेत्र में नरसिंगल फैक्ट्री है, संभवतः वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार से लगाया गया होगा, और हमारे यहाँ पे सोनारी फैक्ट्री है। तो इसमें नियम ये होता है कि किसी भी फैक्ट्री में काम करने से पहले उसका बीमा वगैरह होता है, और फैक्ट्री में काम करते समय लोगों को सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं। और यहाँ पर हम लोगों की जानकारी में ये है कि किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते हैं। पहले जानकारी ये थी कि उसको काम करने से पहले वो गुड़ दिया जाता था, हाथ पूछ दिए जाते थे, पैरों में दिए जाते थे, सिर में, चेहरे पे लगाने के लिए मास्क दिए जाते थे। क्या हमारी जनप्रतिनिधि इस बात पे गौर करेंगे? क्या इन फैक्ट्रियों में ऐसे सुरक्षा उपकरण दिए जा रहे हैं क्या? 100% 2 विषय है। नरसिंगल फैक्ट्री का विषय बताता हूँ कि 2 प्रकार के लोग काम करते हैं। एक जो टेक्निकली साउंड रहते हैं, कंप्यूटर चला सकता है, उसमें कंप्यूटर ही ऑपरेटर लगेगा, किसी को नहीं लगा सकते। और एक ऐसा नॉर्मल लेबर रहता है, किसी काम पे लगा दो। और जो व्यवस्था आप बोल रहे हैं, इस बात के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, नरसिंगल फैक्ट्री में कहीं भी काम करेंगे, उनकी प्राथमिकता में जो जो चीजें उनको लगती हैं, जिससे उनका कोई नुकसान ना हो, कोई शरीर में क्षति ना पहुंचे, यदि ऐसा है, आप जैसा बता रहे हैं, ऐसे हो चुके, कई प्रकरण हो चुके हैं, ऐसा यदि है जी हाँ, उसमें संज्ञान लेके उनको निर्देशित करेंगे और जैसे बनेगा उनको उस बात के लिए तैयार करेंगे। आप लोगों की जानकारी में आया होगा कि हनोता पटकुई में काम करती है, उसका एक हाथ खत्म, बिल्कुल पूरा खत्म हो, एक डैमेज है, और उसी समय दुर्भाग्य से उसकी माँ खत्म हो गई, संबल योजना निरस्त हो गया। तो उस तरीके की विपत्तियां आई थी, आप सब लोगों की जानकारी में आया है, लेकिन उसको अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। फैक्ट्री में काम अगर नहीं मदद मिली है तो उसको अपन पता कर लेंगे। ये फैक्ट्री की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति क्षति हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनका एक तय मापदंड रहता है कि 2 लाख 5 लाख जो भी रहता है, और उनके बच्चे जो है उनको लगाने का। तो अगर वो नहीं हो पा रहा, उस क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा, तो हम बताना और उनको बोलेंगे, वो करवाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे वार्ड नंबर 12 में कमी हुई है, तो उनका ये कहना है कि हमारे पिता को या हमारे भाई को कुछ ऐसी जगह साफ करने के लिए उतारा गया था कि जिससे उसकी जो भी वो थी, उसका क्या कहना चाहिए, टेम्परेचर वगैरह ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। पहले वो भर्ती हुआ, 8 दिन में ठीक होने के बाद बताया कि उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी कुछ स्थितियां बनती हैं साहब, उसको ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उस परिवार की बहुत ऐसी प्रकट परिस्थिति है कि बहुत मतलब
क्या मोदी की गारंटी के अनुसार आप भी कुछ गारंटी देंगे कि किसानों के लिए जो ग्राम सेवक होते हैं, अभी पूरे आपके लोकसभा क्षेत्र में जगह जगह पर ग्राम सेवकों की कमी है, जिससे किसान बहुत परेशान होता है, तो इसमें आप अपनी गारंटी संसदीय क्षेत्र के अनुसार क्या गारंटी देंगे कि आप आने वाले समय में किसान परेशान ना हो? क्योंकि मोदी की गारंटी के अनुसार देश चुनाव लड़ रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस बात? आपकी बात, ये जो विषय मेरे भी सामने आया है, 4 तारीख को आचार संहिता खत्म हो जाएगी, और दमोह में भी ये विषय आया, इसमें निश्चित ही कार्य कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, आदरणीय मोहन यादव इस पे काम करेंगे, जो भी बेस्ट हो पाए। एक केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था बंडा में, अब वो पता चला है कि यहाँ पे नहीं बनना है, इसका पीछे क्या कारण? आप कह रहे हैं प्रहलाद पटेल जी सांसद जी के द्वारा आपका कहना है कि मोदी जी है तो सब कुछ है, और जब केंद्रीय विद्यालय का जब होगा तो उसका कुछ है, अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं। जो केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था वो बड़ा मलेरा में हुआ। बड़ा मलेरा जिला मुख्यालय से ज्यादा दूरी पर था, इसलिए प्राथमिकता बड़ा मलेरा के लिए दी गई थी। जो नहीं तो बंडा के लिए स्वीकृत हुआ था, 10 एकड़ जगह भी स्वीकृत हो गई, स्वीकृत बंडा के लिए जगह चिन्हित हुई, तो बंडा के लिए भूमि नहीं तो आप सायगढ़ कर देते, अगर आपको मुख्यालय से थी, आपके मुख्यालय से सायगढ़ दूर था, हमारे बंडा विधानसभा से तो वो हाथ से गया। अभी मेरी बात सुनिए, चौमुखी विकास, सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है काम। 4 तारीख को परिणाम आ जाएगा और इसको तय समय के भीतर बंडा के लिए भी केंद्रीय विद्यालय हम लोग स्वीकृत कराएंगे। इस विषय की मुझे जानकारी। माने कि आप सांसद आने वाले समय में बनेंगे, बंडा में 2 बांधों का निर्माण हुआ है, लेकिन बंडा के किसान कुछ ऐसे गांव रह गए हैं कि पानी दूसरी जगह जा रहा है, जैसे आपके यहाँ मलैया जी ले गए पूरा हमारा पगड़ा और उल्लन बांध का पूरा खुरई जा रहा है, तो क्या बंडा के साथ केवल दुर्व्यवहार किया जाएगा कि काम यहाँ होना है? और काम बंडा की लिए विशेष तौर पर पानी को लेकर ध्यान दिया जाएगा। आदरणीय विधायक जी ने भी निरंतर पेयजल की व्यवस्था माननीय विधायक जी ने पेयजल की पेयजल की और सिंचाई की व्यवस्था, ऐसा नहीं खुराई चला गया, ऐसा नहीं कि फसल दमोह चला गया, जो अपने यहाँ जरूरत है उसकी अपन व्यवस्था करवाएं। तो वहाँ 60% का 40% वहाँ 12,000 हेक्टेयर में, यहाँ 54,000 हेक्टेयर की जानकारी है। आप लोग कागज तो देखो, आप लोग बात तो करो। वहाँ 12,000 हेक्टेयर, वहाँ 54,000 हेक्टेयर। एक चीज मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है कि बंडा के लिए बांध बना तो बन नहीं जाएगा, सभी जगह के लिए वो पानी होता है, उसमें तय हो जाता है कि इतने हेक्टेयर यहाँ पे जाएगा, इतने हेक्टेयर यहाँ पे जाएगा। एक बार अपन वो जानकारी निकाल लेंगे कितने हेक्टेयर में जा रहा है, कैसा उससे चौगुना पानी अपने यहाँ मिल रहा है, जितना खुराई में जा रहा है उससे चौगुना पानी। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछली मरतबा शिवराज सिंह सरकार ने लाडली बहना योजना को 1 साल की मंजूरी दी थी, अब इसके बाद में क्या हुआ? लाडली बहना योजना, क्योंकि ये आचार संहिता के उसको उल्लंघन हो जाएगा, तो लाडली बहना निरंतर चलेगी, और जो माननीय शिवराज जी ने बोला था उसी वहीं तक जाएगी। वो उन्होंने बोला था कि कहाँ तक लेके जाएंगे इसको, अभी वहीं तक जाएगी। भाई रोज पे बेलेरा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चलेगी, 5 साल तक चलेगी। विधानसभा ने बोला कि जो पूर्व सरकारों ने, भाजपा की सरकारों ने जो योजना चलाई वो निरंतर चलती रहेगी, एक भी योजना, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। भाजपा सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार कोई भी ऑफिस में, कोई भी विभाग में आज तक मतलब कि नौकरी नहीं दे रही है। जैसे उदाहरण के लिए बंडा नगर पंचायत में 85 पद हैं, आज वर्तमान में 21 पद हैं, वो भरवा देंगे अपन। नहीं तो कब भरवाएंगे बताइए? 10 साल से नहीं भरे जा रहे। वो 10 साल से क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? ये तो स्थानीय समस्या पर अब मेरे एक किसी विभाग है वहाँ पर एक चपरासी मेरी बात बताइए, सिर्फ एक चपरासी सुन ली भाई मैंने आपकी बात। 4 तारीख के बाद आचार संहिता चपरासी मुहर्रिर को काम तो वहाँ पे भर देंगे, पूरे 100% भर्ती करवा देंगे। कुछ लोग रहना नहीं चाहते, उनको यहाँ पे पोस्टिंग करा के जितना आपका स्टाफ है भाई जनता का नुकसान हो रहा है, जनता चक्कर काट रही है, परेशान नहीं। आप इसमें कहते हैं कि आदमी नहीं, अगर वो छुट्टी 10 दिन आओ चले जाए तो 10 दिन को उसका काम पेंडिंग पड़ जाता है। भाई ये दिक्कत तो है कि नहीं? 4 तारीख के बाद उसको प्राथमिकता पे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कब बंद होगा या नहीं होगा? चलो भाई अभी भ्रष्टाचार जैसे जो पकड़ा जाएगा एक नंबर नोट कर लो। हमारे भाई साहब 1 मिनट, क्या जो अभी बीमा है, कृषि बीमा, उसमें मसूर, चना, गेहूँ, तो जगह जगह पे पिछले जब शिवराज सरकार रहा करती थी उस समय तुरंत
पटवारी और तहसीलदार के माध्यम से उनका उचित निरीक्षण करवा के उनको मुआवजा दिलाया जाता है। लेकिन इस बार अभी तक क्यों नहीं ऐसा हो पाया कि उनका निरीक्षण करवा के उनको मांग। अभी आचार संहिता लगी, आचार संहिता के पहले तक ज्ञापन दिए लोगों ने दिए, सब लोगों ने सत्ता में रहते हुए जो जिला पंचायत सदस्य है और सभी लोग आचार संहिता लगी हुई है और इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ कि क्या आदेश करना है क्या नहीं करना है। तो कोई भी आदेश मुख्यमंत्री करेंगे तो चुनाव आयोग से इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि चुनाव आयोग में लाभ के दायरे में ये आ जाता है। तो ये आपने जो विषय बताया इसके लिए मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाके हम बात कर लेंगे, वो विधिवत परमिशन लेके उसकी घोषणा करनी है क्या करनी तो वो करना है। क्या आप अपने प्रकृति मानव कल्याण परिषद से जुड़कर सामाजिक कार्य करें, शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज बुलंद करने प्रगति मानव कल्याण परिषद से जरूर जुड़े एवं सहयोगी बने।